दिगिया के जाने के बाद यूनाइटेड ने बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, राइट। और उनमें से एक प्रॉब्लम है वेरी बैड, वेरी पुअर, वेरी, समझ रहे हो तुम, वेरी वेरी पुअर इन गोल कीपिंग एरिया, राइट। देखो उन्होंने दिगिया के जाने के बाद हमने जो गोलकीपर साइन किया, जो टेन हाग ने गोलकीपर साइन किया, वो था आंद्रे ओनाना फ्रॉम इंटर मिलान, राइट। उस वक्त इंटर मिलान चैंपियंस लीग में थी, राइट। एंड ओनाना वॉज परफॉर्मिंग अ ब्रेस, भाई अ ब्रेस, वेरी ब्रिलियंट ओनाना परफॉर्म कर रहा था, राइट, इंटर मिलान ने इन द चैंपियंस लीग फाइनल, राइट। अब क्या हुआ भाई, आपको पता है, टेन हाग ने भाई बोल दिया कि भाई ये तो आईएक्स है, ये तो आईएक्स का है प्लेयर, भाई ये तो इंटर मिलान में बहुत अच्छा कर रहा है, तो यू नो व्हाट, साइन कर लेते हैं इसको। फिर ओनाना, आंद्रे ओनाना टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, हियर वी गो, आ गया भाई, राइट। 2022 में आई थिंक 2023 में आया, मुझे सही से याद नहीं है, बट हाँ, आंद्रे ओनाना आ गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड में, राइट। दिगिया बहुत पहले से है यूनाइटेड में, राइट, बहुत पहले से था मैनचेस्टर यूनाइटेड में, बहुत एक्सपीरियंस था दिगिया। डेविड दिगिया की बात कर रहा हूँ मैं, डेविड दिगिया वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, इन प्रीमियर लीग स्पेशली। अब वो तो फ्लोरेंटीना में, राइट, मिस यू दिगिया, राइट। तो माई पॉइंट इज दैट दिगिया के जाने के बाद एक्चुअली मेरे इस पॉइंट ये है, ये सारी बात करने का, दैट डेविड दिगिया के जाने के बाद हम अपने गोल कीपिंग एरिया पे बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, राइट। आंद्रे ओनाना ने हमें सिंगल हैंडेडली 2022-2023 के चैंपियंस लीग से निकाला था, ग्रुप स्टेज से ही हमें निकलवा दिया था। हमारे ग्रुप में आई डोंट नो सही से कौन थे, राइट, कौन सी टीम्स थी, मुझे दो याद है, एक तो हम थे, राइट, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड थी, एक तो बायर्न म्यूनिख और एक कोपेनहेगन, राइट, कोपेनहेगन जो भी है भाई, राइट। तो ओनाना ने हमें सिंगल हैंडेडली बाहर करवाया था उस चैंपियंस लीग से, इतने कोई जोकर वाले गोल्स खाए थे हमने उस चैंपियंस लीग में, ओनाना ने एक्चुअली, राइट। तो अब बहुत से यूनाइटेड फैंस बोल रहे हैं कि भाई, मतलब आई नो बोल रहे हैं दैट अगर ओनाना इतना ही बुरा कीपर है तो व्हाई डोंट यू रिप्लेस हिम विद द सेकंड गोल कीपर जो तुम्हारे पास है, जो कि हमारे पास अल्ताफ बेंदीर है, राइट। देखो बात लॉजिकल है, ठीक है, बात लॉजिकल है, बट थोड़ी सी बात उतनी अच्छी नहीं है, राइट। बेंदीर को हम अपना एज अ फर्स्ट चॉइस गोलकीपर नहीं बना सकते, समझ रहे हो तुम, बिकॉज बेंदीर प्रीमियर लीग में अगेंस्ट आर्सेनल, अगेंस्ट मैन सिटी, चेल्सी, लिवरपूल, न्यूकासल, इन सब के अगेंस्ट बेंदीर हमें नहीं बचा सकता। प्रीमियर लीग इज़ वेरी फिजिकल, इट्स अभी तो नहीं रही उतनी, बट प्रीमियर लीग इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द गोल कीपर स्पेशली, राइट। तुम देख लो बाकी टीम्स में कितनी अच्छी साइनिंग्स की हैं, तो आई डोंट थिंक सो बेंदीर हमें हमारा फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बना के सर्वाइव कर पाएगा, कर पाएगा, और हमें सर्वाइव कर देगा इन द प्रीमियर लीग, बिकॉज हमने देखा था कि हमने उससे आर्सेनल का अगेंस्ट एज हमारा फर्स्ट चॉइस गोलकीपर उतारा था, राइट। तो उसने बहुत मिस्टेक्स की थी, बहुत गलतियाँ की थी, एंड उस मैच में ही वॉज पैथेटिक एक्चुअली। देन हमने उसे फलहम के मैच में उतारा, राइट। ग्रिम्सबी टाउन में हमने उसे नहीं उतारा, हमने ओनाना को उतारा, हमने रिजल्ट देख लिया था, समझ रहे हो तुम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देन हमने अल्ताफ बेंदीर को हमारे फलहम वाले मैच में उतारा। उस मैच में ही वॉज ओके, ही वॉज, आई मीन इतना तो पैथेटिक वो नहीं था जितना वो आर्सेनल वाले मैच में था, बट ही वॉज ओके लगा। बट अगेन भाई आई डोंट थिंक सो वी कैन सर्वाइव विद बेंदीर इन दिस सीजन, भाई इन दिस सीजन, राइट, स्पेशली जब दूसरी टीम्स ने इतनी अच्छी साइनिंग्स की हैं, राइट। देन बहुत लोग बोलेंगे कि भाई अगर ऐसा है तो फिर अपने तीसरे गोलकीपर, मुझे ऐसा मत बोलना भाई अभी कमेंट्स में जाके कि अपने तीसरे गोलकीपर को अपने पहले गोलकीपर के साथ रिप्लेस कर दो, मतलब टॉम हीटन को, ऐसा मुझे बिल्कुल मत बोलना प्लीज़, ठीक है। वैसे मुझे पता है तुम लोग इतने तो भाई, इतने तो तुम्हारा दिमाग है, तो मैं ऐसा नहीं बोलोगे, खैर। सो द मेन पॉइंट इज दैट अभी हमारे जोश आया है, थोड़ी बॉडी में हमारी जो ना, थोड़ा दिमाग में रिलीफ आया है हमें जब से हमने सनी लेमंस को साइन किया है। यस भाई, फबीजो रोमानो ने हियर वी गो दे दिया है सनी लेमंस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, इवन ही इज साइंड बाय ऑफिशियली साइंड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। सो यू नो सनी लेमंस अब हमारा गोल कीपर है, हम हमारी टीम में है, यूनाइटेड की टीम में। बट द बिग क्वेश्चन राइजेज हियर, राइट, द बिग क्वेश्चन राइजेज हियर दैट कैन सनी लेमंस बी आवर फर्स्ट गोल कीपर, राइट। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तुम्हें पता है, ये बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक, राइट। देखो सनी लेमंस साइन तो हो चुका है यूनाइटेड के लिए और उसे नंबर 31 मिला है, राइट। ओनाना का नंबर 24 है, लेमंस का 31 मिला है, ठीक है, राइट। तो द बिग क्वेश्चन इज दैट, मैं बोल रहा था दैट
कैन सैने लेमंस be our number one goalkeeper, first choice goalkeeper, and can he fit in Ruben Amorim's system? The big question is that, right? Because डेविड de Gea के जाने के बाद सैने लेमंस हमारे लिए एक sigh of relief बन सकता है, एक एक हमारे लिए तुम समझ रहे हो एक फ्यूचर स्टार बन सकता है, राइट? तो फिट अगर हम होने की बात करें तो देखो लेमंस इतना तो केपेबल है कि भाई यूनाइटेड की फर्स्ट टीम में फिट हो पाए अभी के टाइम पे, बिकॉज हम देख रहे हैं रूबेन एमोरिम आंद्रे ओनाना को इतना कोई इतना भाव नहीं दे रहा, हम बोलेंगे, राइट? देन तुम देखो बेनदीर भी इतना कोई अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, राइट? बट एमोरिम सिस्टम ना वो लड़ाई करता है एक अच्छे गोलकीपर पे, एक एक जो समझ रहे हो तुम, एक प्रोएक्टिव गोलकीपर पे, एक समझ रहे हो एक काम और एक समझ लो बॉल प्लेइंग गोलकीपर पे एक एमोरिम का सिस्टम एक फिट होता है, राइट? तो सैने लेमंस में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, वो बॉल प्लेइंग है, वो प्रोएक्टिव है, वो काम है। स्पेशली जब प्रेशर सिचुएशन में ओनाना आ जाता है तो ओनाना बहुत बच्चों वाले गोल एक्चुअली हम बोलेंगे कंसीड कर लेते हैं, बट सैने लेमंस अगर प्रेशर सिचुएशन में आ जाए तो वो थोड़ा सा अपने आप को काम रखता है एंड वो अच्छी सेव्स निकाल लेता है बंदा, राइट? तुम उसका बेल्जियन लीग में जाके, आई नो बेल्जियन लीग एंड प्रीमियर लीग इज डिफरेंट, बट राव फर्डिनेंड ने खुद बोला है कि भाई दिस मैन सैने लेमंस कैन बी फिट in Premier League, is capable to fit in Premier League, right? Capable of playing the Premier League, right? तो मैं ये बोल रहा था कि वो अपने आप को काम रखता है एंड तुम उसका पेनल्टी रिकॉर्ड जाके चेक करो भाई, इट इज़ ब्रिलियंट भाई। तुम उसके सेव्स, उसके बेस्ट सेव्स तुम चेक करो जाके, ओनाना से तो वो अच्छी हैं भाई, ओनाना से वो क्या 10x 20x अच्छी सेव्स है वो, राइट? उसके बेस्ट सेव जो हैं। तो ही इज़ यंग, ही इज़ 23 साल का वो लौंडा है, ओनाना है 23 का एंड सैने लेमंस से सॉरी ओनाना है 29 का, सैने लेमंस है 23 का। तो हमें अगले 10 साल के लिए वो एक अच्छी फुटबॉल प्रोवाइड कर सकता है अगर वो इतना केपेबल होगा, विच इज़ आई थिंक ये है, राइट? तो सैने लेमंस वॉज अ गुड चॉइस फॉर अस कि हमने इसको साइन किया, हमने डेडलाइन डे लास्ट डे ऑफ द प्रीमियर लीग में उसे साइन किया, राइट? आई थिंक इट इज़ वेरी गुड फॉर अस, वेरी मतलब अच्छी हमारे लिए एक सैने लेमंस साइनिंग हो सकती है, वो अपने आप को अगर प्रूफ करे प्रीमियर लीग में, राइट? एंड उसके पासेस थोड़ी सी पास एक्यूरेसी थोड़ी सी आई थिंक वीक है फॉर द प्रीमियर लीग, बट होप्स हो कि भाई वो जल्दी से बेटर कर ले अपनी पासिंग एक्यूरेसी, राइट? बाकी यूनाइटेड का मैच आ रहा है भाई अगले हफ्ते विथ मैन सिटी भाई, तो देखते हैं क्या सैने लेमंस उसमें अपना डेब्यूट करता है, यानी मुझे यार आई डोंट नो, बिकॉज सिटी के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं एंड सैने लेमंस अपने डेब्यूट सिटी के अगेंस्ट करे, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी, राइट? बिकॉज बेनदीर इतना तो अभी एक्सपीरियंस हो चुका है कि भाई वो सिटी के अगेंस्ट हमें गोल कीपिंग करे हमारे लिए, बट खैर भाई आई डोंट नो व्हाट विल हैपन एक्चुअली। होप्स हो कि भाई हम उस मैच में पॉइंट्स लें, अपने 3 पॉइंट्स लें, बिकॉज सिटी भी अपनी फॉर्म में नहीं है, टॉटनम से वो 2-0 हारी, दैन ब्राइटन से वो 2-1 हारी, रॉड्री भी इंजर्ड है, उनके बहुत कई प्लेयर्स इंजर्ड है उनके, तो होप्स हो कि हमारा मैच अच्छा जाए, वो सही मैच जाए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन फॉर अ न्यू गोलकीपर सैने लेमंस आफ्टर पता नहीं कितने 2-3 साल, राइट? होप्स सो सैने लेमंस हमारे लिए फ्यूचर में एक अच्छी एक शाइनिंग साइनिंग बनेगा, राइट? हमारे लिए एक शाइनिंग प्लेयर बनेगा यूनाइटेड के लिए, राइट? सो या आज की वीडियो थी, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, इफ इंटरेस्टेड प्लीज वीडियो करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं तो वीडियो में टिल देन टेक केयर, बाय बाय।